तो दोस्तों आज हम सीखने वाले कार्बनिक रसायन के बारे में। बाबा देखिए, वीडियो चालू करने से पहले अपन एक चीज़ बता दें, आपको टोटल मज़ा लेना है इससे, जितना भी है टोटल मज़ा लेना आपको। हम पढ़ने वाले ध्यान से देखना, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ये आपका 11th में भी है, 12th में भी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये जल्दी समझ में नहीं आता, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो गौर से देखिएगा। अपन चालू करते कार्बनिक रसायन। पहले शुरुआत में जानते हैं कार्बनिक रसायन क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान की वो ऐसी शाखा जिसमें कार्बन या कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? कार्बनिक रसायन बनेगा। सिंपल है। ऐसी रसायन, किसी वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन या कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। देखिए, कार्बनिक रसायन में कार्बन या कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि कार्बन क्या है ना? कार्बन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या होता है कार्बन, क्या क्या होता है इसमें। तो गौर से देखिएगा, कार्बन के बारे में पहले जान लें अपन। कार्बन टारगेट करते हैं अपन पहले कार्बन को, क्योंकि कार्बन का पूरा विज्ञान है। तो पहले कार्बन के बारे में जान लें कि जो कार्बन होता है आपका, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, ध्यान से देखना, परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक। और इसका परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार होता है आपका 12। परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार होता है 12। इसमें ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 6 है। इसमें इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6। अब यदि हम इसका भार निकालना चाहें, भार, परमाणु भार, तो कार्बन का परमाणु भार बराबर होता है, हमको पता है किसी का भी भार निकालना, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 6, न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6, तो टोटल कितने हो गए? 12। यानी कि इसका परमाणु जो भार है वो कितना है? भार 12, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक तो हो गया, भार भी हो गया। जो कार्बन होता है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन, इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमको ये पता करना है, क्योंकि जो यौगिक बनाएगा, अब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं आपके। तो जैसे मान लीजिए आपका परमाणु कार्बन है, कार्बन का में की बाहरी कक्षा में हम प्रोटॉनों की संख्या को पता करते हैं। तो साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए अपन, 1s 2s 2p, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पकड़िएगा, ये है आपके इलेक्ट्रॉन, कितने हैं आपके? 6। तो आपको पता है एस में कितने भर जाते हैं आपके? एस में भर जाते हैं 2, पी में भर जाते हैं 6, और डी में भर जाते हैं आपके 10, और एफ में भर जाते हैं आपके कितने? 14। ये वीडियो जल्दी ही आने वाला है आपका, तो गौर से देखिएगा। 2 भरा हमने, 2 भरा, और यहाँ पे कितने बचे? अभी देखिए 6 हैं, तो एस में भर गए 2, एस में दूसरे वाले एस में भर गए 2, और दूसरे वाली पी में भर गए कितने? मतलब दूसरी कक्षा की पी में भर गए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 हैं टोटल। तो ये आपकी बाहरी कक्षा हुई। देखिए 2 जो है, 2 2, ये कक्षा बताता है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा के 2 है। उपकोष एस है, पी है, तो एस में भर गए 2, पी में भर गए 2, यानी कि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, और पहली कक्षा में कितने हैं? 2, यानी कि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। समझ में आ रहा है ये? अब देखिए, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है जो, वो चाहते हैं कि हम अपना ऑक्टेट पूरा करें, अष्टक पूरा करें। ये चाहते हैं, ध्यान से देखना, ये जो 4 है, ये 4 चाहता है कि मेरे को ये तो 8 मिल जाए तब मैं संतुष्ट हो पाऊँगा, या मेरे को 4 मेरे कोई ले जाए, ये कोई 4 ले जाए, यहाँ से बाहर निकाल दें, या तो कोई मेरे को 4 उधार दे दे इसको, तो इसके 8 हो जाएंगे। ये 8 दे दे, 4 दे दे कोई, यहाँ से कोई 4 दे दे, तो इसके 8 हो जाएंगे। या फिर 4 यहाँ से बाहर निकल जाए, तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में कितने बचेंगे आपके? 2 या 8 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, पहली कक्षा बस में केवल 2 होते हैं, ठीक है। पहली कक्षा में 2 होना बहुत ज़रूरी है, बाकी कक्षाओं में आपके 8 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब कार्बन की 2 कंडीशन बनती हैं, या तो कोई से किसी से कार्बन
किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, 4 बाहर निकाल दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले ले, तो किसी से ले ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले। तो अपन देखते हैं 2 ही कंडीशनों में संतुष्ट हो सकता है, या तो निकाल दे या फिर ले ले। तो अपन थोड़ी सी कहानी बढ़ाते हैं, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कहानी में। बाबा देखिए मज़ा लेना है आपको, टोटल मज़ा ही मज़ा है इसमें। तो अपन इसके आगे चलते हैं। अपन अब बनाते हैं पहले कंडीशन इसकी, देखते हैं। जो कार्बन है आपका, इसके पहली कक्षा में कितने हैं 2, दूसरे में कितने हैं 4। तो कंडीशन ऐसी बनी थी कि या तो इलेक्ट्रॉन ये दे दे, यानी कि +4 बना ले, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन खैर हाथ में ले ले, उधार ले ले, उधार ले ले। पर 2 ही कंडीशन है इसके पास, या तो दे दे 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तब देखते करता क्या है, एक बार दे के देखते हैं, एक बार ले के देखते हैं। इसका मतलब है देना और इसका मतलब है लेना। तो गौर से देखना, देखिए माइनस चढ़ गया मतलब किसी से उधार लिया है, प्लस चढ़ गया मतलब किसी को दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका कार्बन है या तो लेगा या देगा। तो अपन कंडीशन बना के देखते हैं, एक बार देने वाली कंडीशन बना के देखते हैं, एक बार लेने की। तो ये बताइए, जो परमाणु का, जो कार्बन का परमाणु है, परमाणु के केंद्र में कितने प्रोटॉन होंगे इस पर। देखिए परमाणु क्रमांक कितना है इसका 6, तो अंदर प्रोटॉन कितने हैं 6, पहली कक्षा में है 2 और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अब देखिए पहले कंडीशन बनाते हैं अपन देने की, दे रहा है देखना। तो हमने क्या किया, कुछ ऊर्जा दिया और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है उसको उत्तेजित करवा के यहाँ से बाहर निकलवा दिया। आपको पता होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा देते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से ऊर्जा को अवशोषित करके जंप मार जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप मार जाते हैं। तो हमने ऊर्जा दिया मान लीजिए, तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया यहाँ से, यानी कि बच्चे कितने, पहले पे कितने थे इलेक्ट्रॉन आपके, इलेक्ट्रॉन थे आपके 4, अब कितने बचे, हमने 1 निकाल दिया बाहर। तो एक जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बचे कितने 3। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे अंदर के प्रोटॉन कितने खींच रहे इसको, 3 को, 3 इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच रहे। पहले 4 को खींचते थे, अब 3 को। तो भैया अब और ज़्यादा खतरनाक पकड़ होगी। चलिए मान लीजिए हमने फिर से ऊर्जा दी, और ऊर्जा देने के बाद ध्यान से देखना, फिर से यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और, लेकिन ज़्यादा ऊर्जा दे के भैया, अब कम ऊर्जा नहीं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन है और ऊर्जा दे के अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन और निकलवा दिए, बचे कितने 2। अब देखिए हमको निकालना 4 है यहाँ से बाहर। तो फिर से ऊर्जा यदि हमने दी, जैसे ही ऊर्जा देने का प्रयास किए तो हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ी। और चलिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा दी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब पकड़ और ज़्यादा हो गई ना, 2 इलेक्ट्रॉनों में अब 6 की पकड़ है, पहले 4 में थी फिर 3 में हो गई, अब 2 में इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा है पकड़। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और निकला, इलेक्ट्रॉन 6 निकला, तो कितने बचे अब 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब भैया देखिए 1 इलेक्ट्रॉन में 6 प्रोटॉन की पकड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, असंभव। ये अल्लांते में इलेक्ट्रॉन है जो, इसको निकालना असंभव हो जाता है, क्योंकि इतनी ऊर्जा देना अब बस के बाहर हो जाती बात। तो असंभव हो जाता है ये, असंभव, असंभव, असंभव हो जाता है, क्योंकि अंदर के प्रोटॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा भयानक एनर्जी से इसको खींच रहा है। तो उससे ज़्यादा एनर्जी से को हमको देनी पड़ेगी, तब तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। तो हम इतना ऊर्जा नहीं दे पाते, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर पाता, आपके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो देना असंभव है। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन होती है आपकी कि चलिए अब ये दे नहीं पा रहा है, तो चलिए ले के देखते हैं, ठीक, ले के देखते हैं, माइनस ये यहाँ पे इसको ऋणी बना के देखते हैं। ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं अपन लेने वाली। देखिए अंदर कितने प्रोटॉन हैं 6, बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, बाहरी कक्षा में 4। देखिए बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब निकालने का प्रयास करते हैं अपन, सॉरी यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, चलिए पूरे चारों के चारों लेके आते हैं अपन। 4 इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को देखिए, इसको चाहिए कितने हैं, देखिए अंदर 6 हैं, बाहर भी कितने हैं, बाहर 4 हैं। तो देखिए जो जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन आए, इनसे मोह प्रेम नहीं रखता ये,
तो जो ये आते हैं इलेक्ट्रॉन ना आने के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं होता इससे, इन चारों से, केवल अपने वाले चारों से मतलब होता है, इसको केवल 4 से मतलब होता है जो इसके पास हैं पहले से। तो ये कंडीशन भी फेल हो गई, मतलब कि ये किसी और से को प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि प्लस माइनस खींचता है, जिसको इसको जितने उसको चाहिए वो रखे हो। फिर ये भी कंडीशन फेल हो गई। तो फिर कार्बन क्या करे, इसको ऑक्टेट तो पूरा करना है। तो गौर से देखिएगा कार्बन करता क्या है, ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो गई। ठीक, अब देखते हैं जो कार्बन है आपका, बाबा दिमाग से सोचना बस है, आपको देखना है, मज़ा लेना है बस। जो कार्बन है आपका, तो दोनों कंडीशन फॉल्स होने के बाद अब देखिए क्या करता है आपका कार्बन। तो कार्बन आपका करेगा, अब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हुआ, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हुआ, चौथा इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके। मान लीजिए ये कार्बन है आपका, 4 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है बेचारा। अब इसको यार बॉन्ड बनाना है, सॉरी बॉन्ड नहीं, इसको अष्टक पूरा करना है, तो ना तो दे रहा है ना ले रहा है, तो फिर क्या करे। तो फिर एक जैसे हाइड्रोजन आपका यहाँ से घूमता हुआ चला आ रहा है, बोल रहा है कि यार भाई मेरे को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये चला आ रहा है, घूमता चला आ रहा है, आ रहा है। जैसे ही इसके पास में आया तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में रखा, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा, एक कार्बन ने अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रखा, और दोनों ने बना लिया यहाँ पे कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध। गौर से देखिएगा, ये बना लिया इसने सहसंयोजी बंध, ये चिपक गया इससे। एक और दूसरा हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, और एक इलेक्ट्रॉन रख के वो इससे सहसंयोजी बंध बनाने लगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आया सहसंयोजी बंध क्या है, ध्यान से देखना। जब एक तत्व एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा तत्व भी एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए रखते हैं, तो इससे जो बंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और उपसहसंयोजी बंध भी एक ठीक होता है, तो एक ही तत्व 2 इलेक्ट्रॉन रख देता है अपने पूरे दोनों के दोनों, वो अपन बाद में करेंगे अपन अगले वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। तो एक और हाइड्रोजन आया, यहाँ से चिपक गया, तीसरा हाइड्रोजन आया आपका, यहाँ से आके चिपक गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, खुद का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक बंध बना लिया, एकल बंध। अपन इन बंधों के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ध्यान से देखना। एकल बंध बना लिया, सिंगल बंध, एक बंध बना लिया। अरे ऐसे बोला करते ना बाबा, सी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल ही बॉन्ड को बोलते हैं एकल बंध। तो गौर से देख रहा है, ये आपका एक और हाइड्रोजन आया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन रख के इकट्ठे, और ये बना लिया इसने क्या, एकल बंध बनाना चालू कर दिया। और एकल बंध बना के इसने कितना बॉन्ड बना लिए, 4। तो यहाँ से एक नोट कर लीजिएगा बात, जो कार्बन होता है आपका, नोट करिएगा, जो कार्बन है आपका वो अधिकतम 4 बंध बनाता है। कितने, 4 बंध बनाता है, 5 बंध कभी नहीं बनाता। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो हाइड्रोजन है आपका वो 4 बंध बनाता, 5 कभी नहीं बनाता। ठीक, ये कहानी तो क्लियर हुई। अब अपन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक चेन रखी हुई है आपका, कार्बन के यौगिक बना के देखते हैं, क्योंकि हमने कार्बन के बारे में तो बहुत डिटेल से जानने का प्रयास किया। अब देखते हैं अपन, ध्यान से देखना, जो कार्बन है आपका वो कार्बन के यौगिक कैसे बनाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कार्बन, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे हाइड्रोजन फंसाना है, तो मैं कैसे फंसाऊँ, ध्यान से देखिएगा। पहला ये हो गया, दूसरा में अपन रखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, फिर डबल सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड है आपका कार्बन, फिर आपका है ऐसे, ध्यान से देखिएगा, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, कार्बन, और फिर यहाँ पे है आपका कार्बन, फिर है आपका डबल बॉन्ड कार्बन। ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी वाले में देखिएगा, चौथी कंडीशन बनाते हैं अपन। जैसे कार्बन है, कार्बन एक और कार्बन फंस गया सिंगल बॉन्ड के साथ, इसमें डबल बॉन्ड के साथ दूसरा कार्बन, फिर डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन। अब मेरे को ध्यान से देखिएगा, इसमें कार्बन फंसाने हैं, सॉरी हाइड्रोजन फंसाने हैं। अब हमको पता है कि जो हाइड्रोजन है, जो सॉरी कार्बन है, वो कितने बंध बनाता है, जो आपका कार्बन है वो कितने बंध बनाता है, 4, अधिकतम 4। तो अब 4 बनाते हैं। और हाइड्रोजन कितने बंध बनाता है, 1, क्योंकि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 1। हाइड्रोजन जो होता है वो केवल 1 बंध बनाता है, 1 बंध। तो गौर से देखिएगा, इस कार्बन को बनाना है 4 बंध, 1 बंध तो इसका पहले से बना हुआ है, ये बना है। इसको कितने और बनाना है, 3। तो कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है इसको, 3। तो H3 हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3। तो ये इसको कितने बंध की ज़रूरत है, 1 की।
एक और बंध की ज़रूरत है, एक हाइड्रोजन फंसा दिया हमने यहाँ पे। हमको इसमें तो गिनती मारेंगे इस वाले कार्बन के कितने बंध हैं यहाँ पे, 1 2 3। तो एक और हाइड्रोजन की ज़रूरत है चौथे वाले की। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन को कितने की ज़रूरत है बंधों की, 3। तो हमने कर दिया H3। ये क्लियर समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं आपके हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने बंध हैं इसके, इस वाले हाइड्रोजन के, इस वाले के। तो इस वाले हाइड्रोजन के हैं, इस वाले कार्बन के कितने बंध हैं आप चेक करिए। इस वाले कार्बन के कितने बंध हैं आपके, 1 2 2 और चाहिए तो H2 कर देंगे यहाँ पे। ये वाला जो कार्बन है आपके, इसके 3 बंध हैं, देख रहे हैं कौन कौन से, 1 2 3। तो इसको चाहिए 1 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के भी कितने बंध हैं, 1 2 3। तो इसको कितने चाहिए, 1। इस वाले के कार्बन के केवल 1 और 2। तो ये हो गया आपके, इसको चाहिए 2 हैं तो 2 यहाँ पर रख लीजिए H2, यानी कि हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे आते हैं अपन, यहाँ पे हाइड्रोजन के एक कार्बन के कितने बंध हैं, 1 2। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के देखना 1 2 3 बंध हैं तो 1 हाइड्रोजन। इसके देखना 1 2 3, 3 बंध लगा हुआ है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्डेड 3 बंध है। तो गौर से देखना, 1 2 3 4 बंध इसके पहले से कंप्लीट है, इसको और की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका एक कार्बन है इसको कितने की ज़रूरत है, 1 3 इसके पहले से 1 2 3, 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अब चलते हैं इसमें, तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपका, कार्बन है, इसको चाहिए कितने हाइड्रोजन, 1। तो लीजिए आप 1 हाइड्रोजन। इसको चाहिए कितने हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन ही चाहिए, 1 है इसके पास बंध, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसको चाहिए 1 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास 3 बंध हैं पहले से, 1 2 3। ये चौथा ये इसके साथ बना लेगा। ये वाला कार्बन जो है आपका, इसके चाहे पहले से 4 हैं, 1 2 3 4। तो ये आपका नहीं बनाएगा, इसको नहीं चाहिए H, इसको H की ज़रूरत ही नहीं है, इसको H की ज़रूरत है कितनी, 2। अच्छा, इतना क्लियर समझ में आया। देखिए ये सब जानने का मेन मकसद ये है कि हमको सीखना है यहाँ पे IUPAC नाम, हम नामकरण सीखेंगे IUPACE नामकरण हम करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम ये सब चीज़ सीख रहे हैं। तो पहले वीडियो में बस इतना ही प्रैक्टिस करिएगा आप, अगले वीडियो में अपन देखेंगे इसके आगे का। धन्यवाद।